दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रीव्यू एपिसोड जो है मैंने बनाया है नॉवल को देखकर, लेकिन स्टूडियो वाले भी क्या हरकत कर रहे हैं, वो बहुत सारे सीन को स्किप कर रहे हैं। लिटरली पिछले एपिसोड जो हमने देखा था उसमें ब्लड एंड सिस्टर वाला पूरा सीन ही उन लोगों ने काट दिया। पता नहीं ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं, ये तो वही लोग जाने। लेकिन अभी वाले जो सीन चल रहे हैं वो नॉवल के हिसाब से और ऑफिशियल एपिसोड के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से प्रीव्यू में दिखाया गया है उसका अंदाजा लगाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ताकि ज्यादा सीन डिफरेंस ना हो। वरना हो सकता है कि इस प्रीव्यू में जो हम देखें उसमें से भी और भी कई सारी चीजें स्टूडियो वाले एपिसोड के अंदर कट कर दें। लेकिन हम तो अपना प्रीव्यू नॉवल के हिसाब से ही कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते हुए आए। तो अभी तक हमने ये देखा था वांगलिन की फाइट एक बंदे के साथ हो चुकी थी जिसका नाम फेंग युआन था, और उससे फाइट करने के बाद वांगलिन उसको मारता भी है, उसकी वाट लगा कर रख देता है, उसका स्टोरेज बैग लेकर वो चल दिया था। उसके बाद उसको दो बंदे मिलते हैं जिसका नाम था, एक का ली युआन और दूसरी होती है एक लड़की जिसका नाम होता है गी होंग। ये दोनों भी वांगलिन के साथ शामिल हो चुके थे और ये लोग वांगलिन से ही कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें एक बहुत ही कमाल के ट्रेजर के बारे में बताएंगे, तो हमारे पीछे चलो, लेकिन हमारी जान मत लो। लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि ली युआन जो है वो गी होंग से नफरत करता है और किसी भी तरह से उसकी जान लेना चाहता है। तो प्रीव्यू के हिसाब से जब यहाँ पर ली युआन जो है वो गी होंग की जान लेने की कोशिश करता है, वो उससे कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो उसके बाद मेरे ऊपर जो सील लगा हुआ है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही तो मेरे एंसेस्टर का सपना था कि किसी भी तरह से ये सील ना उसको हटा दिया जाए और तुम्हारी फैमिली वालों का भरोसा जीतना। और उसको जीतने के बाद मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आया कि मैंने तुम्हारी फैमिली का भरोसा जीता, इसी वजह से तो उन्होंने तुम्हें मेरे साथ छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूं थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर। और यहाँ पर आकर तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। वांगलिन देखकर थोड़ा हैरान था कि वो करे तो करे क्या वो जी होंग को बचाने के लिए जाए या फिर वो उसको ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दे। तो वांगलिन यहाँ पर उस ली युआन से कहने लग जाता है कि देखो एक काम करो, तुम पहले मुझे ये बता दो कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, क्योंकि ये तुम्हारा और ये गी होंग का आपस का मसला चल रहा है और मैं तुम लोगों के फैमिली मैटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बस ये बताओ ली युआन कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ये सुनकर ली युआन जो था वो कहने लग जाता है कि सीनियर ब्रदर देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लाया क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मुझे बस तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। क्योंकि जब तुम यहाँ पर उस गी होंग से फाइट कर रहे थे ना, तो उस टाइम उसको रोकने के लिए, उसको बिल्कुल स्टॉप करने के लिए तुमने एक खास तरह का स्टॉप स्पेल यूज किया था, जिसके जरिए तुमने सीधा का सीधा स्टॉप कर दिया इस गी होंग को। तो मैं क्या कह रहा था कि तुम उस स्पेल का एक बार फिर से इस्तेमाल करो, मुझे उस स्पेल की जरूरत पड़ेगी और उसके जरिए मैं अपने ऊपर जो ये सील लगा हुआ ना गुलामी वाला, उसको हटा सकता हूँ। तुम अगर मेरा यहाँ पर साथ देते हो मेरी ये गुलामी की सील को हटाने में और इस जी होंग को मारने में, तो फिर मैं उसके बाद तुम्हें वो चीज दूंगा जिसकी तुम तलाश में हो। क्योंकि मैं महसूस कर चुका हूँ कि तुम्हें ना मेरी जो फॉर्मेशन वगैरह, मेरी जो सील वगैरह है वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और तुम्हें मेरे फॉर्मेशन चाहिए, तुम समझना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि किस तरह से मैं अपने फॉर्मेशन क्रिएट करता हूँ। तो अगर तुम यहाँ पे मेरा साथ देने के लिए तैयार होते हो तो मैं तुम्हें अपने जितने भी फॉर्मेशन वगैरह सबकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और सारे के सारे फॉर्मेशन तुम्हें सिखा दूंगा। तो फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें मेरा साथ देना है या फिर जी होंग का साथ देते हुए इसकी जान बचानी है। अगर इसकी जान बचाओगे तो तुम तो वैसे भी इसको बचाकर करोगे क्या, ये तो तुम्हारे वैसे भी किसी काम नहीं आने वाली। लेकिन अगर तुम मुझे बचाने की कोशिश करते हो तो इसमें तुम्हारा फायदा होगा और मैं तुम्हें सारे के सारे स्पेल्स सिखा दूंगा। तो ये सुनकर वांगलिन कहना चाहता है कि ठीक है, कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें बचा लेता हूँ और इस जी होंग को मारने देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो उसके बदले तुम्हें जो अपना वादा किया ना तुमने कि तुम सारे डिस्ट्रिक्शन, सारे फॉर्मेशन वगैरह सिखाओगे मुझे, तो तुम्हें वो सब सिखाना पड़ेगा, वरना फिर जो मैं तुम्हारा हाल करूंगा ना, लिटरली तुम फिर सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो ली युआन कहता है कि बिल्कुल सीनियर ब्रदर, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, इसलिए मैं कोई भी गलत कदम उठाने के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन ली युआन बहुत ही घटिया आदमी है, वो कुछ ना कुछ तो गलत हरकत करने के बारे में जरूर कोशिश करेगा। क्योंकि प्रीव्यू के अंदर हम देख पाते हैं वांगलिन को कि उसने यहाँ पर अटैक देकर मारा है उसे ली युआन और गी होंग दोनों के ऊपर। कुछ तो कुछ गड़बड़ की होगी इसने, इसलिए उसने उसके ऊपर अटैक देकर मारा। इसके बाद प्रीव्यू की अगली सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि ली युआन जो है ना वो यहाँ पर वांगलिन की हेल्प कर रहा है, वो उसको सारे के सारे टेक्निक्स वगैरह सिखा रहा है, मतलब जो फॉर्मेशन थे और बाकी की सारी चीजें थी ना, जैसा कि उसने वादा किया था वांगलिन से कि वो उसको सिखाएगा, तो वो सारी की सारी चीजें उसको सिखा रहा था। वो बताता है कि किस तरह से उसके फॉर्मेशन काम करते हैं, किस तरह की टेक्निक का वो इस्तेमाल करता है वगैरह वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन वांगलिन को दे रहा था। वो उससे ये कहता है कि तुम्हारे पास जो माउंटर वाली टेक्निक है ना वो मेरे फॉर्मेशन से काफी हद तक के मैच करती है, और इसका मतलब ये है कि अगर तुम मेरी फॉर्मेशन को सीखने की कोशिश करो, जो कि मेरे 18 लेयर फॉर्मेशन है, इसका नाम है 18 पाम फॉर्मेशन। और सबसे पहले जो तुमने फॉर्मेशन देखा था ना जिसको मैंने क्रिएट किया था, वो भी फॉर्मेशन यही था और उसी के जरिए मैंने तुम्हारे पर अटैक किया था। यही वो फॉर्मेशन था जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया था। तो वांगलिन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम मुझे ये फॉर्मेशन बताओ कि मैं इसको कैसे सीख सका। तो ली युआन तो यहाँ पर वांगलिन को वो सारे फॉर्मेशन सिखाना शुरू कर चुका था। लेकिन नॉवेल का जो यहाँ वाला पार्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ली वन जो है ना वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसका बहुत ही ज्यादा घटिया प्लान है। वो अपने किसी मास्टर को जिंदा करना चाहता है, लेकिन वो क्यों जिंदा करना चाहता है, क्या वो करना चाहता है, ये तो अभी प्रीव्यू के अंदर क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया। क्योंकि यहाँ जो नॉवेल वाला पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो हो सकता है कि उसको एकदम सिंपल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें एपिसोड के अंदर काट दें। क्योंकि यहाँ का पार्ट अगर आप नॉवेल में पढ़ोगे तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि इस सीन को एकदम सिंपल बनाने के लिए नॉवेल में से जो संडे वाला एपिसोड आएगा बहुत सारी चीजें कट करके दिखाई जाएंगे, ताकि हम एपिसोड को और आसानी से समझ सके। तो इसलिए मैं यहाँ वाले सीन को उतना डिटेल में जाकर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके बाद हम ली वन को देख पाते हैं, वो वांगलिन को ना किसी गुफा के पास लेकर आया हुआ था, और ये गुफा काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है। जैसे वांगलिन यहाँ पर कदम रखता है ना, उसको गुफा के अंदर से बहुत ही अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था। इतना ज्यादा अजीब हो रहा कि मानो यहाँ पर उसकी जान निकल रही हो। ऐसा फील आ रहा था उसको कि किसी का तो बहुत ही हाई पावर वाला डिवाइन सेंस इसके अंदर रखा हुआ है, एक ऐसा डिवाइन सेंस जो कि यहाँ पर उसके होश उड़ा देगा। उसका सोल जो होता है वो भी यहाँ पर उस चीज को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान रह चुका था कि आखिर इस गुफा के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा कमाल की है। ली वन जो था वो भी कहता है कि मुझे भी उतना कुछ खास आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर हमें कुछ पता करना ही है तो हमें इसके अंदर जाना होगा, जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ऐसी कौन सी खास चीज है जो इतना ज्यादा हाई लेवल का ऑरा क्रिएट कर रही है। हमें कुछ काफी मिस्टीरियस से विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं, मतलब कैसा लग रहा था ये लोग आसमान में या फिर कोई बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर आ चुके हैं। हो सकता है कि ये वो जगह होगी जहाँ पर ये लोग कदम रखे होंगे, मतलब गुफा के अंदर जाने वाले थे ना ये लोग। तो हो सकता है कि जैसे ये लोग गुफा के अंदर आए होंगे वो जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस रही होगी, मानो कि किसी और ही रैल्म के अंदर या फिर किसी और ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच गए हो ये लोग। जितना जितना यहाँ पर ली वन वांगलिन का साथ दे रहा था ना, वांगलिन को अभी भी उसके ऊपर एक रत्ती पर भरोसा नहीं था। वो उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि ये जितनी भी बात बोलता है, जितनी भी हरकत करता है ना, इसकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मेरे को हर बार इसकी बातें ऐसी ही लगती है, ये कह कुछ और रहा है, इसका दिमाग कुछ और चल रहा है। ये ली वन जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये अभी खत्म नहीं होगा, इसका थोड़ा लंबा टाइम तक के प्रोसेस चलने वाला है। क्योंकि इसका जो प्लान है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन असल में ये क्या रहेगा, वांगलिन का दुश्मन रहेगा या उसका साथ देगा आगे चलकर, ये सारी चीजें तो अभी हमें नहीं दिखाई दी। वो आगे के एपिसोड्स में ही क्लियर होगा कि ली वन जो दुश्मन है वांगलिन का या फिर वो उसका दोस्त बन के रह रहा है। तो वांगलिन को जितनी भी सारी टेक्निक मिली थी ली वन से, वो तो उसको पाकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो ये तो बहुत कमाल की बात है कि मैं ये सारी की सारी टेक्निक को आसानी से सीख जाऊंगा। लेकिन ली वन जो था ना उसकी नजर एक और चीज पर होती है वांगलिन के, जो उसके पास जो उसका चाबुक है ना सोल लैशर, और उसके अंदर कर्मा डोमेन की जो पावर है वो उस पावर के ऊपर ना नजर बनाया हुआ था। मतलब किसी भी तरह से वांगलिन की वो वाली पावर उसको चाहिए थी। अब वो उस कर्मा डोमेन की पावर को लेकर क्या करेगा ये तो वांगलिन नहीं जानता, ना हम जानते हैं। वो क्यों लेना चाहता था वो तो हमें प्रीव्यू के अंदर नहीं दिखाया गया, वो एपिसोड के अंदर दिखाया जाएगा। लेकिन तब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं जो कि इस चीज को कंफर्म करी थी कि हो सकता है कि ब्लड एंसेस्टर अब आने वाला है। क्योंकि जैसे ये लोग आगे कदम बढ़ा रहे थे ना, हर चीज बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और हर तरफ बिल्कुल रेड कलर का ऑरा फैल चुका था। ठीक वैसा ही ऑरा कि मानो यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर आ रहा हो, क्योंकि नॉवेल के हिसाब से यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर पक्का आएगा जो बहुत भयंकर अटैक करेगा वांगलिन के ऊपर। अब हम सिर्फ उम्मीद ये कर सकते हैं कि जब ऑफिशियल एपिसोड रिलीज होना तो कम से कम वो इस वाले सीन को ना काट दे, क्योंकि ये सीन उन लोगों ने काट दिया ना तो पूरा जो एपिसोड है वो कचड़ा हो जाएगा। तो हमें अब अगले हफ्ते का इंतजार ही करना पड़ेगा देखने के लिए कि ब्लड एंसेस्टर आता है या नहीं आता है। तो इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।